अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने सिलसिला शुरू किया था हसन ज़य्याद का सिलसिला। ठीक है, हमने इससे पहले 2 वीडियोस बनाई और इसका सिलसिला हम इंशाअल्लाह मुख्तसर टुकड़ों में आपके सामने करके इन सारी चीज़ों को बयान करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आपकी टेक्स्ट बुक है, सबसे मेन टेक्स्ट बुक है आपकी हसन ज़य्याद की, वो आपके लिए हल हो सके। तो अगर आप यूजीसी नेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं, जून 2022 या जुलाई में जो एग्ज़ाम होगा, तो आपके लिए मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा और नसीहत करना चाहूँगा कि इस रमज़ान का जो महीना आ रहा है, इसको वेस्ट मत करिएगा प्लीज़। पढ़ाई के हिसाब से 3 से 5 घंटा ज़रूर निकालिएगा, किसी भी तरीके से निकालें। ठीक है, हाँ मुझे पता है भूख में पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी प्लीज़ पूरी कोशिश करिएगा ताकि आपकी पढ़ाई हो सके। ठीक है, इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को और सीरियस बनाना चाहते हैं तो हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसको मैंने सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये में कर दिया आगे हमेशा के लिए, और उसमें PYQs भी दिए जा रहे हैं। मैं बताने की कोशिश करूंगा, PYQs भी दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से बुक वाइज हसन ज़य्याद तो ऑलरेडी हमारा पढ़ा हुआ है, यानी हसन ज़य्याद के MCQs, इसी तरीके से और भी किताबों के MCQs के तौर पे भी डालने की कोशिश की जा रही है, और यूनिट वाइज तो हमारी डेली MCQs पढ़ते ही हैं और मॉक टेस्ट भी दिया जाता है। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा, जिनको अरबी आती है, जो नहीं आती है, तमाम लोगों को। ठीक है, इसी तरीके से जो है मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं। ठीक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और PDF मटेरियल आपको दिया जाता है। तो सबसे पहले यहां पर देखें, मैंने यहां से शुरू किया है, खुतबा से, खिताबत से शुरू होता है। कानू युहिब्बूना, क्योंकि आज जो है हम कुस बिन साइदा अल-यादी के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। किसके मुतालिक गुफ्तगू करेंगे? कुस बिन साइदा अल-यादी के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें, कानू युहिब्बून मिनल खतीब अन यकून, चुनांचे उन्हें कैसा खतीब पसंद होता था? अन यकून हसन अश-शारती, हसन अल-इशारती यानी वो खूबसूरत हो, दिखने में अच्छा हो। इसी तरीके से जब बोल रहा हो, खिताबत कर रहा हो, तो इशारे उसके अच्छे हों। ठीक है, इशारे की बहुत अहमियत होती है खिताबत में। जहीर सौत, उसकी बुलंद आवाज़ हो। सलीमन नुत्क़, इसी तरीके से अच्छे अंदाज में बोलने वाला हो। सबत अल जनान, इसी तरीके से उसका दिल मजबूत हो, मतलब ताकतवर हो, कवि हो, कॉन्फिडेंट हो, वो भी कह सकते हैं। वह अशहर खुतबाइम, यहाँ से एक सवाल कभी कोई बन सकता है कि मशहूर खुतबा कौन कौन से हैं। चुनांचे असर जाहिली में मशहूर खुतबा में से कुस बिन साइदा अल-यादी हैं, अमर बिन कुलसूम अत-तग़लबी जो कि शायर भी मुअल्लक़ात वालों में से भी हैं, उक़सुम बिन सैफ़ी अत-तमीमी जो दोनों हमारे सिलेबस में हैं, उक़सुम बिन सैफ़ी अत-तमीमी और कुस बिन साइद अल-यादी हमारे दोनों सिलेबस में हैं। हारिस बिन अब्बाद अल-बकरी, कैस बिन ज़ुहैर अल-आबसी, ठीक है, आमिर बिन मादी करीब अज़-ज़ुबैदी, तो ये यहाँ पर दिया हुआ हसन ज़य्याद में, इनको भी पढ़ लेंगे हम। ठीक है, हसन ज़य्याद के तौर पे। तो ये कुछ मशहूर खुतबा हैं, इसको याद करेंगे, जिनमें से कहा है कि हम 2-3 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जिनके बारे में इन्होंने पढ़ने की बात कही है, वो हैं हमारे भाई साहब कुस बिन साइदा अल-यादी। इनके ताल्लुक से क्वेश्चन जो भी आते हैं बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आते हैं। ये कबीला याद से ताल्लुक़ रखते हैं, इसको भी देखना होगा। इनकी वफ़ात हुई है 600 हिजरी में, 600 मीलादी में। ठीक है, 600 ईस्वी में जो है इनकी वफ़ात हुई है, और यही वो डेट है जिसको 23 क़ब्ल अल-हिजरा भी बोलते हैं। यही वो डेट है जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश हुई है, ठीक है, हयात हुई। इनकी ज़िंदगी के बारे में देखें, यहाँ से भी सवाल बनता है, जो पहली बार दी हुई है, हुआ अस्क़फ़ नजरान, वो नजरान के पादरी हैं, पोप। जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों में मौलाना होते हैं, इसी तरीके से ये पादरी इनके मौलाना होते हैं। ईसाइयों के ख़तीबुल अरब के बड़े ख़तीब हैं। वह हकीम, उसके हकीम भी हैं। वह हकमुहा, और उसके फ़ैसला करने वाले मुतक़ाज़ी या काजी वगैरह भी हैं। हकम जो फ़ैसला करने वाले हैं। एक इबारत ये हो गई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी सवाल में आ चुकी है ऑलरेडी। अगली इबारत भी ऑलरेडी सवाल में आ चुकी है कि ख़तीबुन जाहिलियुन, वो ख़तीब जाहिली, काना युमिनु बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाते थे, वयदउ इलैहि बिल हिकमति वल मौइदतिल हसना, और अल्लाह की तरफ बुलाते थे हिकमत के ज़रिया, अच्छी नसीहतों के ज़रिया। अभी इनका हम खुतबा देखेंगे, आपको पता चलेगा। ठीक है, वह युक़ाल, कहा जाता है इनके बारे में। देखें, ये इस तरीके के सवाल भी बने जाते हैं कि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें पहले की हैं। तो कहा जाता है युक़ाल इन्नहु अव्वलु मन ख़तबा अला शरफ़िन, ये पहले बंदे हैं जिसने ऊपर चढ़कर, यानी ऊंचाई पर चढ़कर, शरफ़ माने ऊंची जगह पे चढ़कर इन्होंने खुतबा दिया। और देखें आजकल जो है अक्सर लोग एक स्टेज बनाते हैं, एक मिंबर बनाते हैं, वहाँ पर ऊँची जगहों पर चढ़ के खुतबा देते हैं। ठीक है, वत्तका अला सैफ़िन, और तलवार पर टेक लगा के। अब देखें हमारे जुमे में भी लाठी पकड़ ली जाती है, छड़ी पकड़ ली जाती है। ठीक है, ये काफ़ी रिवाज चला हुआ है। वक़ाल फ़ी खुतबतिही, और ये पहले बंदे हैं जिन्होंने अपने खुतबे में कहा अम्मा बाद। ये 3 चीज़ें हो गई। पहले बंदे जिन्होंने अपने जो है सबसे पहले ऊंची जगह पे चढ़कर खुतबा दिया। दूसरे पहले बंदे जिन्होंने तलवार पर चढ़कर टेक लगाई। वत्तका अलैहि सैफ़िन, तलवार पर टेक लगा कर इन्होंने खुतबा दिया। तीसरा वक़ाल फ़ी खुतबतिही, और पहले बंदे हैं जिन्होंने अपने खुतबे में अम्मा बाद कहा। एक और चीज़ है कि पहले बंदे हैं जिन्होंने कहा अव्वलु मन क़ाल अल यमीनु अला मन इद्दआ,
ठीक है, उस तरीके से इन्होंने जो बात कही है वो याद रख सकते हैं। समिअहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी सवाल बन चुका है, सब सवाल बन चुके हैं। समिअहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी उकाज़, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको उकाज़ में देखा। फ़अस्ना अलैहि, और खुतबा दे रहे थे। फ़अस्ना अलैहि, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तारीफ़ की और कहा कितनी अच्छी अच्छी तकरीरें करता है, कितनी अच्छी बातें करता है अपनी। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया जाता है कि आपने फरमाया अन्नहु क़ाल फ़ी रहिमल्लाहु क़ुसन इन्नी लअर्जु यौमल क़ियामति अन युबअथ उम्मतन वाहिदा, अल्लाह की कसम अल्लाह इस पर रहम फरमाए, उस पर रहम फरमाए अल्लाह ताला, मैं उम्मीद करता हूँ अर्जू यौमल क़ियामत अन युबअथ उम्मतन वाहिदा, कि क़यामत के दिन इनको पूरी की पूरी एक उम्मत बना करके उठाया जाएगा। ठीक है, ये भी चीज़ अहम है। दूसरी बात क्या है, एक हमारे सिलेबस में है उक्सुम बिन सैफ़ी करके। कौन है उक्सुम बिन सैफ़ी करके? ये कैसर, इनकी ज़िंदगी में कैसर है जो कि रूम के बादशाह हुआ करते हैं, जबकि उक्सुम की ज़िंदगी में किसरा है। जो दोनों चीज़ें उक्सुम की ज़िंदगी में किसरा है, कैसे है, वो हम देखेंगे। चुनांचे वकान यफ़िदु अला कैसर मिन हिन इला हिन फयुक्रिमुहु, चुनांचे ये कैसर के पास आते जाते रहा करते थे। वलाकिन्नहु सदफ़अ दुनिया, लेकिन आखिरी उम्र में क्या हुआ, बहुत लंबी उम्र तकरीबन 300-400 साल जिए हैं ये। ठीक है, वलाकिन्नहु सदफ़अ दुनिया, और दुनिया से कट कर वआश अल कफ़ाफ़, कफ़ाफ़ का मतलब बड़ी सादा सी ज़िंदगी, कफ़ाफ़ का मतलब बस ज़िंदगी चल जाए। ठीक है, जीने के लिए खाना, उतना बस खाना, खाने के लिए जीना नहीं। ठीक है, वयईदुन नास, और लोगों को नसीहत करते थे, यहाँ तक कि इनकी वफ़ात हुई 600 में, और 600 की वफ़ात को मैंने बताया यही पैदाइश का दिन है हज़रत अली बिन अबी तालिब के। वक़द उम्र तवीलन, और लंबी उम्र मिली है, मैंने बताया है कि तकरीबन 300-400 की उम्र इनको मिली है। इनके उसलूब के बारे में फरमाते हैं इन सह मा उसिर अन्हु मिन नसरी, चुनांचे जो नसर इनकी तरफ मंसूब किया जाता है अगर वो सही है, फ़क़द कान उसलूबहु मतबूअन मज़जूअन, चुनांचे इनका जो उसलूब है वो फितरी है, थोड़ा सा मतलब अंदर से ही निकलता है। मज़जूअन, उसमें मुसज्जा मुक़फ़्फ़ा इबारतें हैं। शदीद रौआ, काफ़ी बेहतरीन अंदाज में है, अल्फाज का चुनाव बहुत अच्छा है। मुतख़य्यिरुल लफ़्ज़, मतलब अल्फाज का सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है, वर्ड सिलेक्शन काफ़ी अच्छा है। क़सीरुल फ़वासिल, और छोटे छोटे जुमलों में, छोटे छोटे क़ताआत में, छोटी छोटी बातों को लेके कोई लंबे लंबे जुमले नहीं बोलते हैं, इस तरीके से बयान करते हैं। यामिदु फ़ीही इला दरबिल अम्साल, जहाँ पर जो है ये मिसालें बयान करते हैं, कहानियाँ, मिसालें बयान करते हैं। वस्तिंताजिल इबर मिन मसारित तुगात व ज़ाहिर कौन, चुनांचे पहले लोगों ने, तुगात माने पहले के सरकशों ने, जिस तरीके से उनका अंजाम हुआ उनसे इबरतें हासिल करते हैं। इस्तंताजुल इबर, उनसे इबरतें हासिल करते हैं। व ज़वाहिरुल कौन, और कायनात में जो भी मज़ाहिर हैं उनसे इबरत हासिल करते हैं। वलहु शेरुन, इसी तरीके से उनका शेर है यजमउ इलल जज़ालती, जिसमें ये उम्दगी, अल्फाज की उम्दगी, अल्फाज का कंस्ट्रक्शन तो अच्छा ही पाया ही जाता है, साथ साथ में ताबीर की रिक्कत है, क़ुव्वत तासीर, उसमें पुख्तगी और उसमें सलाबत और उसमें मजबूती पाई जाती है। ये ठीक है, इनके उसलूब के बारे में है। फिर उसके बाद इनका खुतबा क्या है, मशहूर खुतबा यहाँ से आता रहा है, और मैंने कहा कि इस पूरे खुतबे को याद कर लेना, याद कर लेना है भाई साहब, बड़ा अच्छा है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ से पूछ लेते हैं या अय्युहन्नास करके, कभी ऐसे पूछ लेते हैं लैलुन दाज व नहारुन, यहाँ से वो उठा लेते हैं। कभी कभी इन्ना फ़िस समाइल ख़बरा से भी उठाया गया है, कभी कभी मा बालुन नास से भी उठाया गया है, कभी कभी या माशरा अयास से भी उठाया गया। क्या मतलब उठाने का, मतलब सिर्फ यहाँ से दे दिया या अय्युहन्नास, इतना बताओ ये किसका है। कभी कभी दे दिया लैलुन दाज व नहारुन साद, ये किसका है बताएं। फिर कभी कभी दे दिया मा बालुन नास यज़हबून वला यरजुऊन, ये किसका है। ठीक है, कभी कभी दे दिया या माशरा अयाद ऐनल आबा वल अज़दाद, कभी कभी ये दे दिया। ठीक है, तो खुतबा सुनिए और खुतबे का तर्जुमा सुनिए। ऐ लोगो इस्मऊ वऊ, सुनो, अपने जहनों में याद रखो। इन्नहु मन आश मात, जो आया है वो जाएगा, मरेगा। व मम्मा तफात, और जो मर गया वो चला जाएगा। वो कुल्लु मा हुआ आतिनात, जो होना है वो होगा। ठीक है, लैलुन दहाज, ये तारीक रातें, व नहारुन साज, ये रोशन दिन, व समाउन ज़ात अबराज, ये बुरुजों वाले आसमान, और ये व नुजूमुन तज़हर, ये ठीक है नुजूमुन तज़हर है ये, ठीक है, ये सितारे, ये फलते फूलते सितारे। व बिहारुन तस्कर, ये ठाटे मारते समंदर। व जिबालुन मुरसात, ये गड़े हुए दबे हुए, ठीक है, या मुरसात अरसा माने किसी चीज़ को दबा के रखना। ठीक है, तो ये दबे हुए ये आपके पहाड़। व अर्ज़ुन मुदहात, ये बिछी हुई ज़मीन। व अनहार मुजरात, ये चलती हुई दरियाएँ। इन नफ़िस समाइल ख़बरा, ये इस बात की शाहिद हैं। इन नफ़िस समाइल ख़बरा, ज़मीन ये आसमान में कोई ख़बर की बात है। व इन नफ़िल अर्ज़िल इब्रा, और ज़मीन में इबरत और नसीहत की बात है। मा बालुन्नास यज़हबून वला यरजुऊन, मैं क्या देखता हूँ कि लोग जाते हैं। मा बालुन्नास, लोगों को क्या हो गया, ये चले जाते हैं, मरने की बात कर रहे हैं, मौत की, लेकिन कोई नहीं लौटता। अरदू फ़अक़ामू, क्या उन्हें अच्छा लग गया वहाँ पे जाके इसलिए वापस नहीं आते। अम तुरिकू फ़नामू, या ऐसा है कि इनको छोड़ दिया गया, भाई साहब अब सो जाओ। ठीक है, या माशरा अयात, ए अयात के लोगों, ऐनल आबा वल अज़दाद, तुम्हारे आबा व अज़दाद कहाँ गए। व ऐनल फ़राइना व शद्दाद, तुम्हारे आबा व अज़दाद वो बड़े बड़े लोग थे। ये फ़राइना, बड़े बड़े सख्त फ़राइना लोग,
ये बड़े बड़े बादशाह, अलम यकूनु अक्सर मिनकुम, तुम्हें किस बात का गुमान है, मौत तुम पर नहीं आएगी। अलम यकूनु अक्सर मिनकुम मालन व अतवल आजाला, क्या वो तुमसे ज़्यादा मालदार, तुमसे ज़्यादा उम्र दराज, ज़्यादा बड़ी बड़ी उम्र वाले नहीं थे? लेकिन क्या हुआ उनका हश्र, तहनहुमुद्दार बिकलकल ही, ये ज़माने की परेशानियों ने, मुसीबतों ने उनको चक्की के अंदर पीस के रख दिया। वह मज़्ज़क़हुम बिततावुल ही, और उनको चकनाचूर कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से इनकी जो शायरी है वो शायरी भी इसी तरीके की है जो इन्होंने उसी खुतबे के बाद पढ़ी होगी शायद, मौत के बारे में। फिर ज़ाहिबीन अल-अव्वलीन मिनल क़ुरून लना बसाइरो, हमसे पहले जो लोग चले गए ना, वो जाने वाले पहले लोगों में हमारे लिए नसीहतें हैं। लना बसाइरो, हमारे लिए नसीहतें। लम्मा रअयतु मवारिदा लिल मौत लैसा लहा मसादिरो, जब मैंने देखा मौत के पास जो एक बार आ गया फिर उसके बाद कोई वापसी नहीं होती है। वरूद और सुदूर का माना आपको पता होगा, ठीक है, जो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी यूज़ होता है, ठीक है, तस्दीर और तौरीद, ठीक है। वरअयतु कौमी नहवहा यसअला सागिर वल काबिर, जब मैंने देखा मेरी पूरी कौम उसी की तरफ जा रही है, मतलब मौत सबको आ रही, मैं देख रहा हूँ, छोटे भी मर रहे हैं, बड़े भी मर रहे हैं। ला यरजुउल मादी इलैया वला मिनल बाकीना गाबिरो, और कोई भी वापस नहीं आ रहा है। इन तमाम चीज़ों को देख के मुझे नसीहत और इबरत मिली। अयक़नतु अन्नी ला महालत हैसु सारल कौम साइरो, जहाँ ये पहले के लोग चले गए जिनको मौत आई, मुझे यकीन हो गया कि यकीनन अनडाउटेडली मुझे भी मरना है, मुझे भी जाना है। वमिन हिकमही, और इनकी हिकमत में से ये सवाल आया था जब मैंने दिया था एग्ज़ाम, मन अय्यरक शैअन फफ़ीहि मिस्लुहु, तुम्हारी किसी कमज़ोरी और बुराई पर अगर कोई तुम्हें आर दिलाए तो उसमें वो कमज़ोरी मौजूद होगी। नंबर 2, वमन ज़लमक वजद मन यज़लिमुहु, अगर तुम पर कोई जुल्म करेगा तो उस पर भी कोई जुल्म करेगा। व इज़ा नहीत अन शैइ फब्दा बिनफ्सिक, अगर तुम किसी चीज़ से रोको तो खुद पहले रुक जाओ। वकुन अफ़ल आइला, चुनांचे अफ़ीफ़ के माने में है ये अफ़ीफ़, कुन अफ़ीफ़न इदा कुंता, ठीक है, जब तुम गरीब हो तो तुम पाकबाज हो जाओ, मतलब लोगों से दूर हो जाओ, क्योंकि गरीबी की हालत में लोगों के पास जाओगे वो तो समझेंगे ये मतलब के लिए हमसे जुड़ रहा है, ठीक है, तो उनसे दूर हो जाएं। मुश्तरिकल गिना, लेकिन जब मालदार हो तो लोगों को अपनी गिना में, अपनी मालदारी में लोगों को शरीक करो। वला तुशाविर मशगूलन व इनकाना हाजिमन, जो बिज़ी है उससे मशवरा मत तलब कीजिए कितना ही अक्लमंद हो। वला जायन व इनकाना फ़हमन, और किसी भूखे से मशवरा मत तलब कीजिए चाहे कितना भी अच्छे सोच समझ वाला हो। वाला मदऊरन व इनकाना नासिहन, और किसी डरे हुए से, घबराए हुए से नसीहत तलब, मशवरा तलब ना कीजिए गर्चे कितना ही खैर खा हो। व मिन शअरिही, और इनके शेर में से जिसमें वो अपने भाइयों का मर्सिया कहते हैं, अपने भाइयों का मर्सिया कहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सवाल में आ चुका है। दैर समान पे खड़े होकर उन दोनों अपने भाइयों की कब्र पे कहते हैं, खलीलैया हुबा तालमा कद्र कत्तुमा, ए मेरे दोस्तों, यानी भाई हैं इसके, ऐ मेरे दोस्तों, हुबा उठो, तालमा कद रकत्तुमा, बहुत तुमने सो लिया, अजिद्दु कमाला तक़दियानि कराकुमा, मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक सचमुच में तुम्हारी नींदें पूरी नहीं हुई। अलम तालमा अन्नी बिसमाना मुफरदु, तुम देखते नहीं क्यों, मैं नहीं मालूम है क्या मैं यहाँ पर अकेला हूँ। वमा अलिया फ़ीहा मिन हबीबिन सिवाकुमा, और मेरे अलावा, तुम्हारे अलावा मेरा यहाँ पर कोई नहीं है। उक़ीमु अला क़ब्रिकुमा लस्तु बारिहन तिवाल लयाली औ युहीब सदाउकुमा, मैं यहीं पर रहूँगा, तुम्हारी कब्र पर जाने वाला नहीं हूँ पूरी रात, यहाँ तक कि तुम्हारी जनब से मेरी कोई आवाज़ आ जाए, मुझे कोई आवाज़ आ जाए। जरल मौत मजरल लहमी वल अज़्मी मिनकुमा, चुनांचे ये मौत जो है तुम्हारे जिस्म में, तुम्हारे गोश्त में हर टुकड़े में सरायत कर चुकी है। कअन्नल्लज़ी यस्क़िल इक़ार सक़ाकुमा, जैसे कि शराब के पिलाने वाले ने तुमको ये पिला दी हो। तो ये हुआ क़ुस बिन साइदा के मुतालिक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इतना, यानी हसन ज़य्यात के अंदर क़ुस बिन साइदा के मुतालिक काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया है, यहीं से ही सवाल पूछे जाते हैं। मैंने कहा बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, और तकरीबन इनके अगर PYQs में देखेंगे हर जगह से, हर पॉइंट से इनके सवाल बन चुके हैं। इसको आप, अगर उम्मीद करता हूं कि आपने इसको पसंद किया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक पहुंचे हो, तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, इसको ज़रूर शेयर करें, अपने स्टेटस पे लगाएं ताकि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो सके। और अपने क्लासेस के ग्रुप में प्लीज़ इसको शेयर करना। आप टेस्ट सीरीज़ हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।